यूपी स्कॉलरशिप को लेकर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे स्टेटस हैं जो रिजेक्ट हो जाएंगे और उनका पैसा नहीं आएगा, और कैसा स्टेटस अगर आपका होगा तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। दोनों स्टेटस के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो सकेगा कि आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा, स्टेटस रिजेक्ट होगा या वेरीफाइड होगा। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ध्यान से आप लोग केयरफुली इसको देखिएगा, मिस मत करिएगा। देखिए, आपका जो प्रॉपर स्टेटस है मैंने आपको बता दिया है कि 12 से 15 फरवरी के आसपास आपका स्टेटस शो होगा। वो चीज़ें छोड़ो, जब स्टेटस शो होगा तो उसके बारे में भी बात करूँगा, लेकिन अभी ये वाला जो स्टेटस है तो इससे ही क्लियर हो जाएगा कि आपका स्टेटस जो प्रॉपर वाला आएगा वो वेरीफाइड होगा या रिजेक्ट हो सकता है। तो ये आपका तो शो कर रहा होगा, ऐसा सबका शो कर रहा होगा, तो इससे कैसे पता होगा? तो ये दो टाइप से अभी मैं बताऊंगा कि आपका वेरीफाइड होगा या रिजेक्ट होगा। देखो, पहली चीज़ कि आपका हमेशा ये वाला स्टेटस फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अगर रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट है तो बाद में फॉरवर्डेड या वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट होना चाहिए आपका ये, तभी आपका स्टेटस जो प्रॉपर वाला शो होगा 12 से 15 फरवरी 16 फरवरी तो आपका वो वेरीफाइड दिखाएगा। उसके बाद अटेंडेंस आपकी यहाँ पर 75% प्लस होनी चाहिए। दो चीज़ें देखो, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितना है, ये कितना है, और रिजल्ट क्या है, इसको छोड़ दो, इससे उतना मतलब नहीं है। ये वाला स्टेटस यहाँ पर बताता है, यहाँ दोनों पर। तो आपको मेन दो चीज़ें देखनी है कि स्टेटस फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट या फॉर्म वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट होना चाहिए। दूसरा, अटेंडेंस भूल कर भी 75% से कम नहीं होनी चाहिए। सपोज दैट आपका अटेंडेंस अभी 75% से कम यहाँ शो कर रहा है और आप कॉलेज में बात नहीं करते हो कि सर ऐसा क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये कॉलेज वाले चढ़ाते हैं। तो जब आपका प्रॉपर बड़ा वाला स्टेटस शो होता है जो, तो उसमें वही नीचे करंट स्टेटस देगा कि अटेंडेंस लेस देन 75%। तो आप परेशान हो जाओगे और आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। और ये फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट भी नहीं रहेगा, तो मतलब इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड नहीं हुआ तो भी आपका स्टेटस रिजेक्ट हो जाएगा। दो चीज़ें आप लोग समझ गए कि ये गलती अगर आपके अंदर रहेगी, कमी रहेगी, तो आपका स्टेटस रिजेक्ट हो जाएगा। अब क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए प्रॉपर इन दोनों के अलावा जिससे आपका पैसा आ सके और स्टेटस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बारे में बताता हूँ आपको। अब आपका क्या क्या सही होना चाहिए ताकि आपका पैसा आए और 100% श्योर रहे कि आपका स्टेटस वेरीफाइड होगा। देखिए, पहली ये वाली चीज़ सत्यापित किया गया होना चाहिए, मतलब सत्यापित नहीं जो लिख रहा है यहाँ पर शो करना चाहिए कि ऑनलाइन सत्यापित किया गया है। दूसरी चीज़, आपका फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट होना ही चाहिए। तीसरी चीज़, अटेंडेंस आपका 75% के ऊपर यहाँ शो होना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें यहाँ पर शो होनी चाहिए स्टेटस में। चौथी चीज़, आपका अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। चौथी चीज़, आपका अकाउंट एनपीसीआई से मैप्ड होना चाहिए। तो आधार से लिंक है या नहीं लिंक है, एनपीसीआई से मैप्ड है या नहीं मैप्ड है, ये दोनों जाके आप लोग चेक कर लेना। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर सत्यापित होना चाहिए, फॉरवर्डेड बाय या वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट होना चाहिए, अटेंडेंस 75% के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद आपका अकाउंट जो है आधार से लिंक होना चाहिए, आपका अकाउंट एनपीसीआई से मैप्ड होना चाहिए, और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके पापा का, आपके पेरेंट्स के नेम का होना चाहिए। समझ गए? ये वाली सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एक लास्ट चीज़, आपका अकाउंट जो है उसमें लिमिट नहीं लगी होनी चाहिए कि 50,000 की लिमिट है या 60,000 या 20,000 की लिमिट है। अकाउंट से लिमिट अगर लगी हो तो जाके बैंक में पूछ लेना कि सर लिमिट लगी है क्या अकाउंट में। अगर बोलेंगे हाँ तो उसको हटवा देना, ताकि अगर 50,000 की मान लो लिमिट लगी है तो 50,000 के ऊपर स्कॉलरशिप आनी होगी तो स्टेटस मतलब आपका ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, सारी चीज़ें अगर आपकी सही रहती है जैसा मैंने आपको बताया, तो कोई भी चांस नहीं है कि आपका पैसा न आए। मतलब 100% श्योर है आपका पैसा आएगा ही आएगा। हाँ, बजट अगर कम पड़ जाता है तो अलग चीज़ है। वैसे यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस है वो धीरे धीरे शो होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे छात्रों का धीमे धीमे शो हो रहा है, किनका शो हो रहा है किनका नहीं शो हो रहा है और कब शो होगा सब कुछ बताऊंगा। और करेक्शन कहाँ से करना है, सबसे पहले जान लीजिए स्टेटस चेकआउट कहाँ से करना है, करेक्शन कहाँ से करना है। उसके लिए आपको www.cmhelp.in पर जाना है। यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन 2023-24 सेक्शन पर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर एकदम नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर लिंक दी जाती है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के लिए। अब देख सकते हो यहाँ पर फ्रेश रिन्यूअल जो भी आपका फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस पर क्लिक करके, यहाँ पर जैसे आपका फ्रेश फॉर्म है तो फ्रेश पर क्लिक करोगे, आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो यहाँ पर आपको सारी अपनी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको चेक करंट स्टेटस पर जाके अपना स्टेटस चेक करना है।
अब जो स्टेटस धीरे धीरे शो हो रहा है, किस प्रकार का शो हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं।